आज एक कांग्रेस की तरफ से ये आया है कि कोर्ट एक्सेप्ट सीबीआई's क्लीन चिट टू टाइटल। सर थोड़ा इस तरफ घूम जाए। क्योंकि कल ना बड़ी स्ट्रेंज की बात है कि मैंने सवाल उड़ीसा के लिए उठाया और उन्होंने सवाल मेरे पे उठा दिया। तो पब्लिक को जैसे उनकी आदत पड़ गई है कि झूठ बोलने की, मैंने तो ये सब वेबसाइट में दे रखा था, उन्होंने भी देखा हुआ है और उन्होंने सोचा कि मैं जैसे उड़ीसा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता आ रहा हूँ और लोगों को झूठ बोलता हूँ, झूठ में सच बना दे। उन्होंने मेरे बारे भी, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने के लिए उन्होंने मेरे 84 में जो इल्ज़ाम लगा था, तो मैंने ये कल शाम को अपने वेबसाइट पर निकाला, जिसके अंदर बता दिया था कि कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट करा कि ये बिल्कुल स्टेट टाइटल के ऊपर कोई केस नहीं है और ना ही ये सब झूठा है। और अगर देखोगे हाई कोर्ट ने भी कह दिया झूठा केस है, सीबीआई ने भी कह दिया झूठा केस है और अल्टीमेटली कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा है। इसका मतलब ये जो शिकायत मेरे बारे उन्होंने लगाने की कोशिश करी थी, पहले भी करी, जब मैं मंदिर में मत्था टेकने गया था तब भी कोशिश करी 84 के बाद। तो एक वंस फॉर ऑल ये तो उनका मुंह खुलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग सच्चाई तो सामने रखेंगे। और दूसरी बात है, उन्होंने एक बात कही कि कॉमनवेल्थ की बात भी उठा दी, जिसका मेरे से को ले रहे, मगर मैंने तो कॉमनवेल्थ की बात की, मैंने तो उड़ीसा की वेल्थ की बात करी। उड़ीसा की वेल्थ कहाँ गई? कॉमनवेल्थ की जो वेल्थ की बात कर रही है, उड़ीसा की वेल्थ की बात कर रहा हूँ। करोड़ों रुपया मैंने हिसाब लगाया है कि पिछले साल मेरे को अभी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, 41,000 करोड़ सेंटर ने उड़ीसा के लोगों के प्रोग्राम के लिए ये डायरेक्ट मदद भेजी है। और इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो और कितने करोड़ हैं। तो मैं टोटल लाके में नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक साल में अगर 40-50 हज़ार करोड़ रुपया उड़ीसा को सेंटर ने दिया, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने आज उड़ीसा के गरीब लोगों के लिए, उड़ीसा के आगे आने के लिए, मदद के लिए जो पैसा भेजा, जो आजकल यहाँ कहा जाता है कि उड़ीसा में वो सेंटर ने कोई पैसा नहीं दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। तो मैं उड़ीसा की वेल्थ की बात कर रहा हूँ, ये कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। अरे जो लूटा गया है माइंस के थ्रू, दाल के थ्रू, कोल के थ्रू, भगवान जाने और कितना, अभी तो और निकलेगा। अभी वो 7 सवाल है ना, ये तो एक छोटा सा कहते हैं ना, आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ऊपर दिख रहा है। 7/8 हिस्सा समुद्र के नीचे होता है। मेरे अंदर 7/8 हिस्सा पड़ा हुआ है इसके स्कैंडल्स का, जो आप भोले भाले लोगों को, गरीब लोगों को ये गुमराह इनके मंत्री करते रहे, ये करते रहे। तो ये जब ये एक्सपोजर होगा, अगर हिम्मत है तो उनको कहो मेरे 7 सवाल का कहे कि मैंने झूठ बोला। मैं तो नेक्स्ट ये भी कर रहा हूँ, ये बात तो प्रूफ है। जब उन्होंने बोले हैं कि बड़े-बड़े स्कीम से सर इस तरफ घूम जाएंगे। शर्म नहीं आती? एक अगर बड़ी स्कीम में छोटी चोरी, अगर छोटी चोरी पकड़ी है तो बड़ी चोरी कितनी? 3-4 बातें तो उन्होंने मान ही लिया। इसका मतलब है सर प्लीज इस तरफ मान गए तो आप लागे चीफ मिनिस्टर तो जिस दिन जवाब देगा, पता कब देगा? मैं 6-7 महीने में उड़िया सीख रहा हूँ, मैं उड़िया में बात करके जवाब मांगूंगा, तब वो चुपचाप सीधा दिल्ली भाग। मैं क्या करूँ? मैं